जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के 30 क्वेश्चंस हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है धनानंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिकंदर के समय मगध पर धनानंद का शासन था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कालाशोक की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है महापदम नंद, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का शासक था? प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मकदूनिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सिकंदर एवं पोरस के बीच जो प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। सिकंदर एवं पोरस के जो बीच जो प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का जो युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महावीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, महावीर ने जैन धर्म के पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, यानी ये सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर है आपके हैं। अगला प्रश्न, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? जो महावीर हैं, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्राकृत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा, महावीर जो थे, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम जैन संगीति का कहाँ आयोजित की गई? यानी प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, सारनाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बुद्ध संघ धम्म, यानी ये तीनों हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, यानी बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन है? आनंद, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था?
चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। अगला प्रश्न आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो आपका राइट आंसर रहेगा श्रवण बेलगोला, यानी श्रवण बेलगोला में अपना अंतिम समय बिताया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सेलुकस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो आपका राइट आंसर ये जैन धर्म को अपना लिया था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए कौटिल्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने की थी, और कौटिल्य को विष्णुदत्त भी कहा जाता था और चाणक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। इंडिका, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैगस्थनीज की रचना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो आपका राइट आंसर रहेगा महेंद्र और संघमित्रा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, यानी दोनों को भेजा था श्रीलंका। अगला प्रश्न आपका है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अशोक। अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस की रूप में पहचान की, मतलब किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, अशोक ने किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? कलिंग का राजा था खारवेल, ये भी ध्यान रखना। पूछा था कलिंग जब अशोक ने आक्रमण किया था उस समय वहाँ का राजा कौन था? खारवेल था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन है। अगला प्रश्न आपका है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गूढ़ पुरुष, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। तो चलिए अब कुछ चलते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी संविधान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछ लेते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अक्सर पूछा गया है, तो बहुत नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध, यानी अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जब किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग में प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करना, ये 39 का में कहा गया है। 40 में क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 40 में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। अगला प्रश्न, अगला है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है? प्रसूति सहायता का प्रावधान है।
प्रसूति सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व देखभाल का उपबंध, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का गठन है इसमें। अनुच्छेद 48 काम में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीव की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 48 का में कहा गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और अनुच्छेद 49 भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 51 में क्या, अनुच्छेद 51 का क्या है? मूल कर्तव्य है। तो ये सेशन आपको जैसा भी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।